ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 25 नवंबर 1968। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों शालिग्रामों को समझा रहे हैं। समझाने वाला रूहानी बाप है और समझने वाले बच्चे भी शालिग्राम हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का सभी राज समझाते हैं और वो समझाने वाला एक ही है। और तो जो भी आत्माएं अथवा शालिग्राम है सभी के शरीर का नाम है। समझाने वाले रूहानी बाप का शरीर का नाम नहीं है, उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। बाकी तो एक ही परमपिता परमात्मा, वो शरीर धारी नहीं है। उस परमात्मा का नाम शिव है। नाम काम के आधार पर होते हैं। हर हालात में वो शिव अर्थात कल्याणकारी है। कभी भी अकल्याणकारी नहीं हो सकता। और आत्माएं तो कभी अकल्याणकारी भी होती हैं, कभी कल्याणकारी होती हैं। वो शिव तो है ही पतित पावन। वो खुद ही अपने बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। और पार्ट बजाने के लिए तो सभी यहाँ ही आते हैं। परमपिता परमात्मा भी आते हैं, आत्माएं भी आती हैं। ये भी समझाया है कि विष्णु के दो रूप हैं। एक लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण डायरेक्ट बनने वाला, और दूसरा नर से प्रिंस बनता है, फिर नारायण बनता है। दोनों ही आत्माएं एक शरीर में विराजमान होती हैं। बाकी शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है। पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है और शंकर को तो सदैव याद में बैठे हुए दिखाते हैं। याद में रहना कोई पार्ट नहीं है। हाँ, याद की शक्ति से वाइब्रेशन ऐसा बन जाता है कि जिस आत्मा से जो भी काम लेना चाहें ले सकते हैं। इसलिए कहा जाता है शंकर द्वारा प्रेरणा होती है। शक्तियों को प्रेरणा मिलती है। शक्तियां ही असुर संहारणी का पार्ट बजाती हैं। बाकी शंकर कोई विनाश नहीं करता। और ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं।
नहीं तो मनुष्यों की बुद्धि में ये बात आ ही नहीं सकती कि शंकर की इतनी मूर्तियां हैं। संसार में सबसे ज्यादा नग्न मूर्तियां मिली हैं। जैनी लोग उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। हिंदुओं में शंकर कहा जाता है। तो जब मूर्तियां हैं तो पाठ कैसे नहीं है? उनका सारा पाठ मन बुद्धि की एकाग्रता का है। बाप कब आते हैं? बाप तो आते ही तब है जब नई सृष्टि की स्थापना होती है और पुरानी का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती जरूर है, और वो स्थापना सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर ही नहीं सकता। और धर्म पिताएं तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो राजधानी स्थापन नहीं करते, राजाई स्थापन नहीं करते। वो तो आते ही अकेले हैं। बाद में उनके पीछे पीछे उनके फॉलोअर्स आते हैं। राजाई तो तब चले जब लाखों की तादाद में हो जाए। तो वो परमात्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम शिव है। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है। फिर भी जो भी शरीर के द्वारा पाठ बजाते हैं और जो भी कर्मेंद्रियों के द्वारा पाठ बजाते हैं वो कल्याणकारी पाठ होता है, अकल्याणकारी नहीं हो सकता। बल उनका अपना शरीर नहीं है। पतित तन में आते हैं तो भी पतित तन का लेप छेप उनको नहीं लगता, और धर्म पिताओं को तो पतित तन का लेप छेप लग जाता है। तो जन्म बाई जन्म नीचे गिरते रहते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते हैं। तो उनको शिव नहीं कह सकते, वो कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि सभी के शरीर का नाम पड़ता है। ये बात भी तुम बच्चे समझते हो कि मुख्य मुख्य जो भी धर्म पिताएं हैं वो सभी सृष्टि पर आ गए हैं। ड्रामा का चक्कर फिरते फिरते अभी आकर के अंत हुआ है, और अंत में तो बाप को ही आना चाहिए। वो बापों का बाप कहा जाता है, सब धर्म पिताओं का बाप है। उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु जयंती तो साकार की मनाई जाती है। बच्चा पैदा होता है तो जयंती मनाते हैं, वो तो निराकार है। निराकार की जयंती कैसे मनावेंगे?
जरूर निराकार को साकार होना पड़े, जरूर कोई तन में प्रत्यक्ष होना पड़े। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो शरीर के द्वारा जन्म लेता है, तो जयंती मनाते हैं, तो उनका दिव्य जन्म है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, बाकी गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। और शिव जयंती मनाते भी तब हैं जबकि दुनिया बदलनी है, घोर अंधेरे से घोर सोजरा होता है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आते हैं। पहले क्या करते हैं? जरूर कहेंगे पहले नई दुनिया की स्थापना करते हैं, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बच्चे समझते हैं कि पढ़ करके हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं, आसुरी गुणों को पलटाना है। दैवी गुण और आसुरी गुणों को चार्ट में दिखाना होता है। तो अपन को देखना है कि हम कोई को तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, कोई भी श्रीमत के बरखिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसी को तंग करना, किसी को दुख देना, ये रावण के कायदे हैं और वो हैं राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है, क्योंकि आधा कल्प चलती है श्रीमत और आधा कल्प चलती है मनुष्य मत अर्थात रावण मत, जिससे मनुष्य दुखी हो जाते हैं, रोगी बन जाते हैं, 5 विकार प्रवेश कर जाते हैं। बाप आकर के श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से ही हमको दैवी गुण मिलते हैं, आसुरी गुणों को भूलना है। अगर कोई भी आसुरी गुण रह जाएगा तो पद जरूर कम हो जाएगा और जन्म जन्मांतर का जो पाप का बोझा सिर पर है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनका कुछ हिस्सा जरूर रह जाएगा। आत्मा संपूर्ण पावन नहीं बन सकेगी। संपूर्ण पावन न बनने के कारण रंगमंच पर पीछे पार्ट बजाना पड़ेगा। तो जरूर पद नीचा हो जाएगा। अब ये भी समझते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है और कोई युग को पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पुरुषों में उत्तम प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। इस युग में ही पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होते हैं। तो बाप द्वारा भी दैवी गुण धारण करके नई दुनिया का मालिक बनना है।
तो सिद्ध होता है कि पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है और नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा ही होनी है। ये भी पक्का निश्चय है, इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं। कोई न कोई का कल्याण करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। तुम तो जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, सभी को बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं तो जरूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, सबको एक साथ तो परिचय नहीं मिल सकता। फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं? बताओ कितने बनते हैं? एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं? ऐसे ब्रह्मा तो ढेरों के नाम हैं, परंतु एक ब्रह्मा की बात बताई। ये तो जानते हो कि ब्राह्मण कुल जरूर चाहिए। जो ब्राह्मण बनेंगे वो 16 कला संपूर्ण देवता भी बनेंगे। शिव बाबा के बच्चे सभी भाई भाई हैं, असल में तो भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनने से भाई बहन बन जाते हैं। फिर देवता कुल में जावेंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय तो ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां ही हैं, तो जरूर कहेंगे अभी एक ही कुल हुआ। इसे एक कुल की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है। डायनेस्टी तो तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो सारी दुनिया में है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। सृष्टि के आदि से ही लेकर के पवित्र डायनेस्टी चली आई है। वो पवित्र डायनेस्टी देवी देवताओं की होती है। ये स्मृति तुमको अभी मिली है। बच्चे जानते हैं 5-4 वर्ष पहले हेवन था। उस समय पवित्र डायनेस्टी थी। उनके चित्र भी बने हुए हैं। यादगार मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर कितने आलीशान भव्य बनाते हैं, और कोई के भी इतने भव्य मंदिर नहीं बनाते हैं। इन देवताओं के बहुत मंदिर हैं। तो बच्चों को समझाया है कि और तो सभी के नाम बदली होते हैं, इनका तो एक ही नाम शिव चला आता है। बल शिव के साथ शंकर को भी जोड़ देते हैं। फिर भी शंकराचार्य वाच नहीं कहा जाता है, कहेंगे शिव भगवान वाच। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता।
देहधारी उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो। सतयुग आदि में भी इन देवी देवताओं का ही राज्य था। वो देवी देवताओं का राज्य अभी फिर होगा। तो इस सृष्टि का चक्र जरूर फिरता रहता है। 25/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। बाकी सूक्ष्म वतन की तो कोई बात ही नहीं है, वहां तो कोई पाठ नहीं चलता है। और बाप तो आकर के चक्र का ही नॉलेज देते हैं, बताते हैं कि ये चक्र कैसे फिरता है, और तो कुछ भी नहीं बताते। सूक्ष्म वतन में तो कुछ ठहर भी नहीं सकता है। ये तो एक प्रकार के साक्षात्कार की रहस्य रस्म है जो तुम बच्चे भोग आदि लगाते हो। अगर ब्रह्मा भी है, वो भी अहम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है, जैसे विष्णु का साक्षात्कार होता है, वैसे ये ब्रह्मा भी अहम ऑब्जेक्ट है कि हमको ऐसी कर्मातीत अवस्था को पाना है, इसके लिए साक्षात्कार होता है। तो ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा कोई एक नहीं है। जो विख्यात है वो है प्रजापिता ब्रह्मा। वो सूक्ष्म वतन में नहीं हो सकता। बाकी जो ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं उसके भी फॉलोअर्स हैं। उन फॉलोअर्स की वही अहम ऑब्जेक्ट है। फॉलोअर्स भी वही स्वरूप प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म वतन में जाकर के टिकेंगे, उनका साकार शरीर का हिसाब किताब पूरा हो जाता है। सूक्ष्म शरीर का बंधन रह जाता है। उन्हें भी कर्मातीत अवस्था को पाना है। इसके लिए ये साक्षात्कार होता है। ये सारा परिचय बाप बेट के बगैर और कोई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ब्राह्मण तो बाप को जानते ही नहीं हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है कि बाप को कैसे याद करें। मुझते हैं, इतनी छोटी सी बिंदी, उसको कैसे याद करें। अरे बिंदी आत्मा छोटी है, परंतु जिस शरीर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं वो तो बड़ा है ना। छोटा रूप याद नहीं आता तो बड़े को ही याद करो। ये भी सिर्फ गायन है। भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। और आत्मा को शालिग्राम भी कहा जाता है। परंतु शिवलिंग की बड़े रूप में पूजा होती है। शालिग्राम की भी पूजा होती है। शालिग्राम में बंधन दिखाया जाता है, अर्थात कर्म बंधन आत्माओं को लगता है, शिव को नहीं लगता। शिव बाबा भी किसको देखने में नहीं आता है, क्योंकि वो तो आते हैं और चले जाते हैं।
कैसे आते हैं और कब चले जाते हैं किसको पता ही नहीं पड़ता। बिंदी को तो कोई पहचान ही नहीं सकता। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें? तो लिंग दिखाई दिया है। ये लिंग साकार शरीर का परिचायक है, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की बेविचारी पूजा शुरू होती है, अब बेविचारी पूजा शुरू होती है, बाद में बेविचारी पूजा शुरू होती है। तो पूजा के लिए जरूर बड़ा रूप चाहिए। शालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। एक तरफ अंगुष्ठा मिसल है ऐसे कहते हैं, फिर कहते हैं सितारा भी है। अब दो बातें कैसे हो सकती हैं? आसुरी बुद्धि है, फैसला नहीं कर पाते। अभी तुम बच्चों को तो एक बात पर ठहरना है, दो बातों से द्वैतवादी बुद्धि हो जाती है। हाँ, ये कहेंगे कि आधा कल्प बड़ी चीज को पूजा की है, इसलिए हिरे हुए हैं। अभी फिर समझना है कि वो तो बिंदी है, उस बिंदी को याद करने में मेहनत लगती है, इसलिए मुझते रहते हैं। बिंदी को कैसे याद करें? तो ये समझने की बात है कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है। न आत्मा को देखा जा सकता है इन आंखों से, और न परमपिता परमात्मा को देखा जा सकता है। ये बुद्धि से जानने की बात है, क्योंकि आत्मा है ही मन बुद्धि स्वरूप। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, फिर निकल जाती है। कोई देख तो नहीं सकता है। बड़ी चीज हो तो देखने में भी आवे। तो बाप भी ऐसी बिंदी है, परंतु फिर भी वो ज्ञान का सागर है। और पता कैसे चलता है कि वो ज्ञान का सागर है? ज्ञान का सागर तो तभी पता चलेगा जब मुख से ज्ञान सुनावे। उनके मुकाबले इस दुनिया में और कोई को भी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि और सबकी तो लिमिट है। उनको ज्ञान का तालाब कहेंगे, ज्ञान का सरोवर कहेंगे, ज्ञान की नदी कहेंगे, नाले कहेंगे, ज्ञान कूप कहेंगे, परंतु ज्ञान सागर कोई को नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर तो अथाह होता है। और आत्माओं के अंदर जो ज्ञान है वो शास्त्रों से बंधा हुआ ज्ञान है। कोई भी बात का जवाब पूछो तो शास्त्रों से रेफर करके बतावेंगे। बाप को तो रेफर करने की दरकार ही नहीं। बाप तो ओरली सब बातों का जवाब देते हैं, तो और कोई को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ये सभी शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग अनेक सिर वाले रावण से आता है। तो समझना चाहिए कि इतने ढेर सारे वेद शास्त्र किसने बनाए होंगे। कोई कहते हैं व्यास ने बनाए,
क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई शास्त्र नहीं बनाया। उनकी बोली हुई बातों का शास्त्र बाइबल भी मनुष्यों ने बाद में बैठ करके बनाया है। उन मनुष्यों में तो ज्ञान नहीं होता है। क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं में भी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान से तो सदगति होनी चाहिए। उन धर्म पिताओं के आने के बाद तो सारी दुनिया की और ही दुर्गति होती है। तो ज्ञान का सागर एक ही बाप है। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें नहीं है। हर एक धर्म वाला अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं तो समझो देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र बनाते हैं, और चित्र तो सभी के हैं। गुरु नानक का भी चित्र है, बुद्ध का भी चित्र है, और शिव बाबा तो है ही परमात्मा। तो अभी तुम सब समझते हो कि हम सब परमपिता परमात्मा के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। ब्रदर्स में ज्ञान नहीं हो सकता है। जो कोई को ज्ञान दे करके सदगति कर सके, सदगति करने वाला एक ही बाप है, क्योंकि वो ही सत्य है। इस समय ब्रदर्स भी है और बाप भी है। सारे विश्व का बाप आकर के सारे विश्व की आत्माओं की सदगति करते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक बाप। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात तो एक ही है। परंतु अभी तो है आसुरी राज्य। इस समय मनुष्यों की 100% आसुरी बुद्धि है। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये बात सिर्फ एक बाप ही आकर के बताते हैं। तुम जानते हो, बरोबर अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। ये भी समझाया है। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। कोई देहधारी पतित पावन नहीं हो सकता। पतित पावन परम पिता परमात्मा ही हो सकता है, जो सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। अगर पतित पावन सीताराम को भी कहे तो भी बाप ने समझाया है कि भक्ति का फल देने भगवान ही आता है। तो जरूर सभी सीताएं हैं और राम बाप है एक। कहेंगे ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम, सभी सीताएं ब्राइड्स हैं और वो ब्राइड ग्रूम सभी की सदगति देने वाला है। ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम का संबंध साकार में होता है, निराकार में नहीं हो सकता। और साकार में ही संग का रंग लगता है। ये बात ही आकर के समझाते हैं। ड्रामानुसार 5000 वर्ष के बाद तुम ये बातें सुनेंगे। अभी तुम सभी पढ़ रहे हो। स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। तो ये पढ़ाई का भी ड्रामा बना हुआ है।
जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, फिर वो ये एक्ट कल्प के बाद भी होगी। खूब 5,000 वर्ष बाद फिर ऐसे ही पढ़ेंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज दिखाई पड़ेगी। ये चक्र फिरता ही रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो ये 5,000 वर्ष का जो ड्रामा चलता रहता है, इसकी डिटेल तो बहुत है, तो मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। अगर सर्वव्यापी होकर के आऊं तो पढ़ाई कैसे पढ़ाऊंगा? बाप आकर के अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का स्वयं ही परिचय देते हैं। 25/11/68 की वाणी का 3रा पेज। तुम बच्चे अभी जानते हो कि बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने के लिए। ये भी गायन है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इस चित्र में समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी अर्थ बहुत होगा, परंतु उस अर्थ को सिवाय बाप के कोई नहीं समझा सकता। और चित्र तो बहुत हैं, परंतु एक भी चित्र की समझानी पूरी कोई के पास नहीं है। ऊंच से ऊंच तो एक शिव बाबा ही है, उनका ही चित्र है, परंतु जानते नहीं हैं कि शिव बाबा किसे कहा जाता है। शिव बिंदी का नाम है, बाबा साकार को कहा जाता है, ग्रैंडफादर को बाबा कहते हैं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन, उनको तो छोड़ दो, सूक्ष्म वतन की तो हमको दरकार ही नहीं। सूक्ष्म वतन में होते हैं फरिश्ताएं। तुम तो देवताओं के फॉलोअर्स हो। देवताएं तो साकार सृष्टि पर होते हैं, फरिश्तों को दूसरे धर्म के लोग मानते हैं। वो दूसरे धर्म के लोग देवताओं को नहीं मानते। अभी शूटिंग हो रही है, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसी शूटिंग होती है। जो फरिश्ताओं के फॉलोअर्स हैं वो ब्रह्मा फरिश्ता को ही मानते हैं, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। वो देवताओं को भी नहीं पहचान पाएंगे, देवता बनते भी नहीं है। तो सूक्ष्म वतन में है साक्षात्कार की बात। जैसे यहां इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं और बोलते हैं। बाकी वहां कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है वो यहाँ की है। बच्चों को बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में ये देवी देवताएं थे जिनको 5,000 वर्ष हुआ। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, ये बाप के सिवाय कोई नहीं जानते। औरों की तो सभी जानते हैं, उनकी हिस्ट्री भी है, किताबें आदि भी हैं। उनके लिए तो नहीं कहते हैं लाखों वर्ष हुए। ये बिल्कुल रंग बात है कि सृष्टि को लाखों वर्ष हुए, परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती है।
हर बात बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों इन बातों को अच्छी रीति धारण करो। मुख्य बात है बाप की याद। ये तो जानते हो पुण्यात्मा बनते जाते हैं नंबरवार। ये पुण्यात्मा बनने की भी रेस है। कोई कोई तो अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध करके दौड़ते हैं। तो यहां भी जो जोड़ी है वो इकट्ठे दौड़ी पहनने की प्रैक्टिस करते हैं। सत्युग में ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन करके दिखावेंगे। भले ये भी जानते हैं कि वहां नाम रूप तो बदल जाएगा, वही शरीर थोड़ा ही मिलता है, शरीर तो बदलते रहते हैं। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो फीचर्स तो जरूर दूसरे होंगे। बच्चों को वंडर लगना चाहिए, जो फीचर्स जो एक्ट सेकंड बाई सेकंड पास हुआ वो फिर रिपीट होगा। कितना वंडरफुल ये बड़ा नाटक है, और इसको बाप के सिवाय कोई समझा भी नहीं सकता। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ में नंबरवार तो जरूर बनेंगे, सभी तो कृष्ण नहीं बनेंगे। फीचर्स सभी के अलग अलग होते हैं। तो कितना वंडरफुल नाटक है। एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, वही खेल हूबहू रिपीट होता रहता है। ये बातें सभी विचार करके आश्चर्य खाना होता है, कैसे बाप आकर के इन बातों को पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आज भी सुनी है। अभी बाप कहते हैं ये भक्ति का समय पूरा हुआ, अभी भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है, परंतु ये नहीं जानते हैं कि भगवान कब आवेगा और किस रूप में आवेगा। कब कहते हैं शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलेगा, कब कहते हैं यहां ही आवेगा। अगर शास्त्रों से ही काम हो जाता तो फिर बाप को आने की क्या दरकार। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो फिर बाकी भगवान यहाँ आकर के करेंगे क्या। आधा कल्प तुम ये शास्त्र आदि पढ़ते आए हो, परंतु इनको पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। गीता का भगवान सारे विश्व की सदगति करते हैं, परंतु वो शास्त्र तो रेफर नहीं करते हैं। बाकी शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते तो और ही तमो प्रधान बनते आए। तुम बच्चों को षष्ठी का चक्र भी समझाते रहते हैं और ये भी बताते हैं कि दैवी चलन भी चाहिए। दैवी चलन वाले कब कोई को दुख नहीं दे सकते। ऐसे भी नहीं है कि कोई को भिख चाहिए तो भिख नहीं देते हो तो ये कोई दुख देना है, ऐसे तो बाप नहीं कहते हैं। कई ऐसे भी बुद्धू निकल पड़ते हैं जो कहते हैं बाबा तो समझाते हैं किसी को दुख नहीं देना है, अभी ये हमसे भिख मांगते हैं, नहीं देते हैं तो दुखी हो जाते हैं तो हमको पाप चढ़ेगा। अरे ऐसे बुद्धूपने की बातें थोड़ी ही समझना है। ये कोई दुख देना नहीं है। एक होता है अल्पकाल का सुख और एक होता है सदा काल का सुख। तुम तो ज्ञान की बातें समझ करके सदा काल के सुख देने वाले बनते हो। तो ऐसे समझने वाले भी मूढ़मती यहां बैठे हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। आसुरी चलन और देवी चलन की भी समझ चाहिए।
मनुष्य तो ये भी नहीं समझते हैं कि आसुरी चलन क्या है और दैवी चलन क्या है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप लगता ही नहीं, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकारों में जाओ, कोई हर्जा नहीं। ऐसे भी आसुरी बुद्धि वाले गुरु लोग होते हैं। ये महर्षि आदि जो गुरु हुए हैं वो क्या सिखला करके गए हैं, कितनों को पकड़ करके ले आते हैं। ऐसे तो बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, कहेंगे जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सभी जातियों में वैष्णव होते हैं, वो चीज़ चीजें नहीं खाते हैं, परंतु ऐसे वैष्णव माइनॉरिटी होते हैं। जैसे तुम बच्चे माइनॉरिटी हो, पांडव माइनॉरिटी थी ना। इस समय तुम कितने थोड़े हो, आस्ते आस्ते आगे चल के वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है कि दैवी गुण धारण करो। छी वस्तुएं ऐसी कोई भी हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। विकारी हाथों का बनाया हुआ खाना क्यों खावें? बहुत पूछते हैं, बाबा हमको पार्टियों में जाना पड़ता है, हमको मैस का खाना खाना पड़ता है। पार्टियों में बड़े बड़े ऑफिसरों को इनवाइट करते हैं तो उसमें मिठाई, फ्रूट, चाय आदि सभी खाते हैं। तो पार्टी आदि करते हो तो तुमको भी खाना जाना ही पड़ेगा। अब बाप कहते हैं बाहर वाले खावें और तुम खुद नहीं खावेंगे तो कहेंगे बाकी हमको क्या खिलाते हो। तो ऐसे बहुत कहते हैं, पार्टियों में जाना पड़ता है, साथ में बैठना पड़ता है, आना जाना होता है। बाप समझाते हैं राजी भी करना है। बड़ा ऑफिसर है वो खावे और तुम नहीं खाओ, ये शोभा नहीं देता। तो जरूर ऑफर करेंगे। हाँ, मांस आदि की तो बात ही नहीं, फल आदि रखे हैं, हर्जा नहीं है। चाय पीने में भी हर्जा नहीं है, वो भी तो पानी है ना। तुम बोलेंगे हम किसके हाथ का नहीं खाते हैं, कहेंगे हमको पिलाते हो तुम नहीं पीते हो, ये कहाँ की बात है। बाबा तो दुनिया में रहा भी है, बिल्कुल साहूकार के साथ भी रहे तो बिल्कुल गरीबों के साथ भी रहे, क्योंकि क्वीन किंग आदि के साथ भी कनेक्शन तो बहुत हुआ है, मुसलमानों के साथ भी रहे हैं। क्या क्या खाते थे। अभी तो देखो कोई भी ऐसी चीज नहीं खाते हैं। किसके लिए अच्छी चीज बनाते हैं तो खाना भी पड़े। ससुर घर जाना और कहना हम तो कुछ नहीं खावेंगे तो उन्हों को कितना दुख होगा। नाठी आवे, सास ससुरा कुछ खाने के लिए देवे, मिठाई आदि, बल वो जानते हैं ये पक्का वैष्णव है, शुद्धता से बना करके देते हैं और प्यार से कहते भी हैं अच्छा और कुछ नहीं खाओ तो चाय तो पियो, फल तो खाओ, पानी तो पियो। अब कोई कोई तो ऐसे जक्कड़ होते हैं कि पानी भी नहीं पीते हैं। बाबा तो सदैव कहते हैं कि दूध चाय आदि पीने में कोई हर्जा नहीं है। जैसा जैसा समय ऐसी युक्ति से चलना होता है। बाप की याद से ही तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो।
तो ऐसी ऐसी चीजों को पावन नहीं बना सकते। गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, आना जाना तो पड़ता है, कोई से काम भी निकालना होता है, तो बाबा कब मना नहीं करते हैं कि किसका पानी भी नहीं पियो। वो भी अगर ब्राह्मण कुल के हैं तो उनके हाथ का तो खाना चाहिए। ब्राह्मण कुल वालों के पास भी पानी तक भी नहीं पीते हैं, ऐसे भी बाबा के पास वैष्णव बने बैठे हैं, बाबा से भी तीखे चले जाते हैं। वो ऑफर करते हैं, मैं ब्राह्मण ही हूं, हमने अपने हाथ से खाना बनाया है, तो भी नहीं लेते, पानी भी नहीं पीते। तो दिल में कितना नाराज होते होंगे। मुफ्त में ही दूसरों को दुखी कर देते हैं, नाराज कर देते हैं। अब बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि किसको नाराज करो, अपने ब्राह्मण कुल के हैं उनका भी नहीं लेते। इसको नाराज नहीं करना चाहिए, नाराज हो जाएंगे तो तुम्हारा ज्ञान कैसे सुनेंगे। ऐसे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, परंतु वो भी नाराज हो पड़ते हैं, कहते हैं हमने अपने हाथ से बनाया है, तो भी नहीं लेते, फ्रूट भी नहीं लेते। ये तो टू मच बात हो गई। इसको फिर अहंकार, देह अभिमान कहा जाता है। बाप ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं। बाप तो कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते जरूर ऑफिसरों के पास, दोस्तों के पास जाना पड़ता है, वो ऑफर करेंगे। यहां भी कोई आते हैं तो तुम खातिरी तो करते हो ना, राज ही तो रखना पड़ता है। बाकी टू मच में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम हो जाता है, फिर निंदा होती है। ब्रह्मा कुमारियां देखो कितना आठी हैं, हम इतना प्रेम से खिलाते हैं तो भी नहीं खाते। बाप भी खाते हैं, बच्चे उनसे भी तीखे चले जाते हैं। बाबा को तो बहुत आकर के प्यार से खिलाते हैं, तो कब कब बाबा ले लेते हैं। बाबा भी बहुतों को खिलाते हैं, गिट्टी भी खिलाते हैं, चाय भी हाथ से पिलाते हैं, परंतु इतने सभी की गिट्टी तो नहीं खा सकेंगे। सभी चाय पिलाने लग पड़े तो कैसे पिएंगे, इसलिए फिर बंद कर दिया। अब बच्चे तो दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे। बाकी बच्चों का रहना तो बहुत मीठा है। हाँ, कभी एक दो को नफरत से नहीं देखना है। बाप तो समझाने के लिए सभी कुछ कहेंगे। बाप का तो काम है सुधारना, बड़े भाई का काम होता है छोटे भाई को सुधारना, तो समझाना पड़ता है। बाकी थप्पड़ आदि लगाने की तो बात ही नहीं है, समझाना होता है। ऐसी चलन से दास दासियां जाकर बनेंगे। सावधानी दी जाती है कल्याण के लिए। बच्चे कहां तंग करते हैं, सुधारने के लिए थप्पड़ लगा सकते हो। ये कोई क्रोध नहीं है। मास्टर बच्चों को सुधारने के लिए लकड़ी भी लगाते हैं, इसको क्रोध नहीं कहेंगे। मार से बच्चे सुधर जाते हैं। कोई खराब आदत होती है तो मार से सुधर जाते हैं। यहां भी बच्चों को सुधारते रहते हैं, दैवी गुण धारण करने के लिए सुधारते हैं। देवताओं जैसा गुलगुल बनाना है। बच्चों को कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जिससे कोई नाराज न हो जाए। ब्राह्मण है तो खाना करने में कोई हर्जा नहीं है। अगर ऐसे स्ट्रिक्ट रहेंगे तो फिर वो बुलावेंगे ही क्यों? जाकर के सिर्फ उनका मुंह ताकना है क्या? ये अच्छी बातें नहीं है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।